उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के निकट आयतन जिला के भानुकुली ग्राम में स्वनाम धन्य पिता श्री भिकारी मिश्र जी महाराज और माता श्री कोकिला देवी जी के यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लीला विलक्षण थी, लेकिन संतों के साथ कोई प्रतिकूलता वाली लीला भी चलती है। जन्म के कुछ ही समय में जब गोद में ही थे गुरुदेव, तब उनकी माताजी का देहांत हो गया और थोड़े समय बाद पिता का भी देहांत हो गया। तब महाराज जी की बड़ी बहन थी और बड़े भाई थे। वो भी बहुत बड़े तो नहीं थे पर समझदार थे, तो उन्होंने पालन किया। एक ब्राह्मणी थी गांव में, धाय माँ के रूप में उसी ब्राह्मणी ने गुरुदेव भगवान का पोषण किया। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन माता पिता का तो अभाव था ही। आप बड़े हुए, जो बड़ी बहन थी उन्होंने माँ की तरह आपका ध्यान रखा। जन्म से ही महाराज जी विलक्षण थे। बड़े भाई चाहते थे अच्छे से पढ़ाई करें, तो उस जमाने में आप समझिए ये 1924 का समय था, तो उस समय कहाँ कोई पढ़ता था। लेकिन उस समय महाराज जी बीए तक की पढ़ाई किए और साथ में जितनी भी परंपराओं के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन सब का भी विधिवत अध्ययन महाराज जी किए। और परिणाम ये हुआ कि हृदय में घोर वैराग्य उत्पन्न हो गया और केवल 19-20 वर्ष की आयु में ही आपने निश्चय कर लिया कि मुझे वैराग्य ग्रहण करना है, गृहस्थ में नहीं जाना है और वैराग्य ग्रहण करके मुझे भजन मार्ग ही अपनाना है। भगवान की आपको प्रेरणा होती रहती थी और केवल 19-20 वर्ष की आयु में आप गृह त्याग करके जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथ जी का दर्शन करके आपको महाआवेश हुआ, मंदिर में ही रहने लग गए और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे कि मुझे मेरे सतगुरु से मिलाओ। तब जगन्नाथपुरी में ही एक दिन एक संत का आगमन हुआ जिनका नाम अनंत दास था। उन्होंने गुरुदेव को देखा रोते तड़पते और कहा कि जिन गुरुदेव की तुम खोज कर रहे हो, जिनके हृदय में भगवान की लीला का प्रकाश हो, युगल सरकार का जो दर्शन करते हो, ऐसे गुरुदेव तुमको वृंदावन में मिलेंगे। बोले कौन? बोले ऐसे संत सदगुरुदेव हैं श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनकी शरण में तुम जाओ। उसी समय गुरुदेव जगन्नाथपुरी से पैदल वृंदावन के लिए चल पड़े। अब ये बात है 1945 की, तो उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे। पुराना वृंदावन था, इक्का दुक्का कोई वृंदावन जाता था। महाराज जी वृंदावन में घूमते थे और गौरांग दास बाबा कहाँ रहते हैं, गौरांग दास बाबा कहाँ रहते हैं, ऐसा पूछते थे।
तब किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे रमण रेती में राधा रमन निवास है, वहां पर बाबा की कथा होती है। तो हमारे परम गुरुदेव रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज बड़ी रसीली कथा कहते थे। उस समय उनकी कथा का माने जादू था चारों ओर। पुराना समय था, कोई माइक नहीं थे, कोई पंडाल नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे ही बाबा की खुले में कथाएं होती थी। एक नीम का पेड़ था आश्रम में, उसी के नीचे बैठ के बाबा कथा कहते थे। वो नीम का पेड़ आज भी है और सब ब्रज के महात्मा लोग कथा सुनते थे, विभोर होते थे। तो उस समय परम गुरुदेव कथा ही कह रहे थे और जाकर के हमारे गुरुदेव विराजे। उस समय उनका नाम था चिंतामणि मिश्र। गुरुदेव का जन्म हुआ महाप्रभु की परंपरा में और आश्रय हुआ नित्यानंद प्रभु की परंपरा में। तो चिंतामणि मिश्र उनका नाम था। और जैसे पहुंचे तो परम गुरुदेव गौरांग दास बाबा जी ने कहा, आओ चिंतामणि, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चरणों में प्रणाम किया, अपना भाव निवेदन किया और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा वाले दिन 1945 में आपकी श्री धाम वृंदावन में दीक्षा हो गई। तब लगभग 21 वर्ष की आपकी अवस्था थी। गुरुदेव ने आपको दीक्षा प्रदान की और संग ही संग विरक्त वेश भी प्रदान किया। जबकि गौरांग दास बाबा जी किसी को विरक्त वेश आसानी से नहीं देते थे, लेकिन गुरुदेव को एक ही बार में सब कुछ प्रदान किया, उपदेश दिया, सेवा में रहे गुरुदेव। और फिर 84 कोस की यात्रा किए पैदल। उस समय जब रास्ते भी नहीं थे ठीक से, कई महीने में गुरुदेव 84 कोस की यात्रा किए। यात्रा में उनको दिव्य दिव्य अनुभव हुए। साक्षात युगल सरकार का कितनी बार उनको अनुभव हुआ, सखियों का दर्शन हुआ। फिर लौट करके आ गए, गुरुदेव की सेवा में ही रहने लगे। गुरुदेव के कथामृत का, नामामृत का पान करते थे। लेकिन आपको अपने गुरुदेव का बहुत दिन संग प्राप्त नहीं हुआ। 1945 से लेकर के 1953 तक। 1953 में नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज अंतर्धान हो गए अचानक। और उनके विरह में गुरुदेव के गुरुदेव माने परम गुरुदेव गौरांग दास बाबा जी भी अचानक अंतर्ध्यान हो गए। तब हमारे गुरुदेव को महान विरह हो गया। उनकी तो ज्यादा कोई अवस्था उस समय नहीं थी, 30 वर्ष भी आयु नहीं थी। व्याकुल हो गए गुरुदेव के बिना। तब गुरुदेव उसी समय आश्रम से निकल गए। उस समय उनकी क्या संपत्ति थी, एक हाथ में मिट्टी का करुआ था, एक हाथ में माला झोली थी। और परम गुरुदेव जो पादुका पहनते थे, महाराज जी के गुरुदेव गौरांग दास बाबा जी महाराज, उनके जूट के जूते थे, पादुका थी। तो हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव की पादुका को सिर पर बांध लिए और बस एक हाथ में माला झोली और एक हाथ में करुआ और निकल पड़े।
जाने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, खबर नहीं। भूखे प्यासे बस गुरुदेव के विरह में। करते करते महाराज जी गिरिराज जी में गोविंद कुंड पहुंचे। गोविंद कुंड में आप भजन करने लगे और इतना वैराग्य से महाराज जी भजन करते थे कि दिन में एक बार बस किसी ब्रजवासी के यहाँ से भिक्षा लेके आते थे, उसमें एक रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी जो मिल गया वही पाते थे और पूरे दिन भजन करते थे। न दिन में सोते न रात को सोते। और महाराज जी के पास कपड़ा भी नहीं था, पर एक ही कपड़ा था जो कमर में बांधते थे। सर्दी भी कितनी होती है धाम में, लेकिन एक कपड़ा, एक बहिर्वास बस कमर में रहता था। गोविंद कुंड में स्नान करते थे और वही गीला कपड़ा पहन के फिर कुटिया में, कोठरी में चले जाते थे। बहुत दिन हो गए साधना करते करते। अब धीरे धीरे वो जो लंगोटी और कपड़ा जो बहिर्वास पहनते थे, और वो धीरे धीरे घिस गया। तो गांठ बांध बांध के किसी तरह महाराज जी पहनते रहे। एक दिन तो स्नान करके निकले, कुटिया में पहुंचे तो वो चीथड़ा हो गया था कपड़ा। वो कपड़ा ही शरीर से उतर गया, इस लायक नहीं रहा कि उसको बांध सके। लंगोटी भी चीथड़ा हो गई, कपड़ा भी चीथड़ा हो गया। अब इतना सा कपड़ा भी शरीर पे नहीं बचा। अब क्या करें, किसी से कहना नहीं। तो गुरुदेव 7 दिन तक कुटिया से निकले ही नहीं, क्योंकि रोटी मांगने जाएंगे किसी के दरवाजे पे, कोई मैया देगी तो कपड़ा ही नहीं शरीर पे, क्या करें। तो 7 दिन तक महाराज जी आसन पे ही बैठे रहे, भजन करते रहे। 7 दिन बाद स्वयं किशोरी जी पधारी। सिर पे प्रसाद का थाल लेकर के और वस्त्र लेकर के महाराज जी कुटिया में थे। आवाज लगाई, बाबा 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 बाबा। गुरुदेव को लगा कि कौन बुला रहा है, वो तो बिल्कुल जंगल में रहते थे। कहो। वो लाली कहे, बाबा मेरी मैया ने प्रसाद भेजो है, पा लियो। गुरुदेव कहे कि कौन मैया ब्रजवासिन, चलो जिसके यहाँ जाता था मांगने उसने सोचा होगा, रोटी मांगने नहीं आए। तो वो लाली बोली भीतर दे दूं। तो महाराज जी ने कपड़ा नहीं पहना हुआ था, तो बोले नहीं लाली भीतर नहीं, बाहर धर दे। तो दरवाजा खोल के अंदर बाहर से थाली पत्तल अंदर सरका दी और वो बिटिया चली गई। बाद में जब महाराज जी देखे तो प्रसाद तो था ही, कपड़ा भी रखा हुआ था। जैसा सूती कपड़ा पहनते थे इतना कपड़ा था कि लंगोटी भी बन जाए, कमर में बांधने का भी बन जाए, ओढ़ने का सब बन जाए। अब जैसे प्रसाद के साथ में वो सफेद सूती कपड़ा भी देखा तो महाराज जी को लगे कपड़ा कैसे दे गई। ब्रजवासी रोटी तो दे देगा, बिना मांगे कपड़ा कैसे देगा। तो तब महाराज जी को लगा, तो महाराज जी उसको कपड़ा पहन लिए, तुरंत लंगोटी बना लिए, ऊपर पहन लिए कपड़ा, और फिर तुरंत भाग करके बाहर आए कि कौन थी। तो श्री जी तो नहीं थी, लेकिन कुटिया के बाहर चरण छपे हुए थे श्री जी, और राधा रानी के चरणों में जो चिन्ह है वो चिन्ह वहां पर बने हुए थे। तब महाराज जी अधीर हो गए, उन्हीं चरणों पर सिर रख करके रुदन करने लगे। फिर भीतर आए, फिर प्रसाद पाए, और वो एक एक कौर, वो तो राधा रानी के हाथ का प्रसाद था। विभोर हो गए प्रसाद को पा करके,
गफलत जैसी हो गई, एकदम अचेत अवस्था महाराज जी को हो गई। फिर महाराज जी पड़े रहे हा राधा कह के। तब फिर महाराज जी की कुटिया में श्री जी प्रकट हुए और गुरुदेव का नाम लेकर के बोली कि तू मेरी है। राधा रानी ने गुरुदेव को कहा तू मेरी है। और उस समय गुरुदेव को उनके सिद्ध स्वरूप के नाम से पुकारा। महाप्रभु जी की परंपरा में नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और स्वरूप दीक्षा, 3 प्रकार से गुरुदेव कृपा करते हैं। आखिर में स्वरूप का अनुभव गुरुदेव कराते हैं कि हम सेवा में ये हैं, आप सेवा में ये हो, आपको इस भाव से चिंतन करना है। यहां तो राधा रानी ने ही वो नाम लेके पुकारा। अब गुरुदेव अप्रकट लीला में हैं तो इसलिए बोल सकते हैं। श्री जी ने कहा गुरुदेव को, तू मेरी चमेली मंजरी है, ऐसा कहा। तेरी मेरी शैया लगाने की सेवा है। रात के समय प्रिया प्रियतम की शैया, पुष्प की शैया लगाने की तेरी सेवा है। और कहा कि अब रुदन न करो, गुरुदेव के विरह में न रो। परम गुरुदेव का नाम लेके श्री जी ने कहा कि गुणवती तो मेरी सेवा में ही है, वो प्रतिदिन मेरा श्रृंगार करती है, मेरी चोटी में फूल गूंथती हैं, श्रृंगार करती हैं मेरा। तो दुख न पाओ, तुम्हारे द्वारा श्याम सुंदर को भजन का आदर्श उपस्थित कराना है, तब यहां से वृंदावन चले जाओ। अब वृंदावन में जाकर भजन करो, तुम्हें सब समय मेरी लीला की अनुभूति होगी। तब महाराज जी फिर गिरिराज जी से वृंदावन आ गए और फिर वृंदावन ही आप रहे। फिर गए, कहीं गए ही नहीं, वृंदावन ही रहे। पहले बरा घाट पर रहे, फिर डॉक्टर साहब की कुटिया में रहे। न किसी से मिलना, न कहीं जाना, एक कुटिया व उसी में जीवन आपने निकाल दिया। प्रतिदिन 22.5 घंटा भजन करते थे। किसी को सुन के भरोसा नहीं होगा, पर हमने अपनी आंख से देखा। 22.5 घंटा 24 घंटा में भजन। कभी ना उनको सोते देखा, हर समय जागे हुए। 22.5 घंटा भजन और हर समय नेत्र उनके डबडबाए रहते थे। मुख पर एक ही नाम, हा गोविंद, हा गोविंद, हा गोविंद। उठते हा गोविंद, बैठते हा गोविंद, चलते हा गोविंद। हर समय नाम जप होता था। और इतना प्रभु के लिए रोते, अरे राम, ऐसा महात्मा तो हमने दुनिया में नहीं देखा। इतना प्रभु के लिए रोना, जरा लीला कीर्तन, जरा, अरे राम। पूरे वस्त्र उनके भीग जाते प्रभु के विरह में, महाप्रभु के विरह में। नित्यानंद का नाम सुन के, जानवा ठकुरानी की चर्चा सुन के। ब्रज के बड़े बड़े संत उनके पास पधारते थे। परम पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी जब भी गिरिराज जी अथवा वृंदावन की परिक्रमा करते
तो ऐसा होता नहीं था कि महाराज जी की कुटिया पे न आए, चर्चा करते। बाद में महाराज जी बीमारी वाली लीला भी किए, तो भक्त लोग उनको अस्पताल भी ले जाते थे, वृंदावन के अंदर ही जो अस्पताल है। अब वहाँ पर कभी कुछ वृद्धावस्था हो गई थी काफी। तो आप सोचिए कि आपको कभी मलुक पीठ वाले महाराज जी, कभी और ब्रज के संत लोग, कभी वेणु गीता के सुनाते, कभी गोपी गीता के सुनाते, और वह सुनते ही, भले ऑक्सीजन भी लगी है, और सुनते ही उनकी दृष्टि नेत्र ऊपर चढ़ जाते और हा गोविंद कह के रुदन शुरू हो जाता। ये अवस्था उनकी निरंतर बनी रही और लगभग 95 वर्ष की आयु में आपने अपनी लीला को वृंदावन में ही पूर्ण किया। उस समय भी कुछ दिन बीमारी की लीला होती रही, अस्पताल जाना लाना ले जाना, लेकिन फिर आपने मना कर दिया। फिर कुटिया पे ही जो व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती थी वो कराई, और अंत में तो आपको विरह हो गया। माने जिस कुटिया में जिंदगी भर रहे, आप समझें लगभग उन्होंने 73-75 वर्ष वृंदावन वास किया, और केवल 3 बार बाहर गए वृंदावन से। 2 बार नवद्वीप गए, 1 बार जगन्नाथपुरी गए, बाकी गए नहीं, कहीं गए ही नहीं। तो इतना लंबा समय अपनी कुटिया में थे और आखिर में विरह हो गया, और क्या कहने लग गए, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। और सबको लगे ये क्या हुआ, वृंदावन में ही तो है, अपनी कुटिया में ही लेटे हैं, कहे वृंदावन ले चलो। तो किसी किसी को लगा कि महाराज जी को मति भ्रम हो गया, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं और मुझे अस्पताल न ले आए हो या कहीं बाहर न ले आए हों, तो मति भ्रम हो गया। पर हमको निश्चय था कि ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुदेव को कैसे मति भ्रम हो जाए। तब वृंदावन ले चलो, तब हमको लगा कि अब ये वो दिव्य वृंदावन जाने की कह रहे, अब रुकेंगे नहीं, और वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो, रो रो के कहें वृंदावन ले चलो, वृंदावन, वृंदावन में ही तो हो, कहाँ ले चले, वृंदावन ले चलो। समय चलता रहा, अपने लीला में जाने के 3 दिन पहले बोले कि जानवा ठकुरानी बुला रही हैं और नित्यानंद प्रभु का उत्सव जाके मनाएंगे। तब निश्चय हो गया कि नित्यानंद त्रयोदशी से पहले ही लीला में आप प्रवेश करेंगे, और फिर आपका लीला प्रवेश का दिन आ गया। जिस दिन भीष्म पितामह ने लीला में प्रवेश किया था, भगवान की स्तुति करते करते आप परसों सुने थे, तो उसी दिन भीष्म अष्टमी के दिन ही महाराज जी भी लीला में प्रवेश किए। जो भीष्म पितामह की तिथि है वही गुरुदेव की तिथि है। और देखो, पहले तो सब पास में थे सेवक लोग, लेकिन जब जाना था तो सबको इधर उधर कर दिया। किसी को कह दिया जल ले आओ, किसी को कह दिया कंबल ले आओ, किसी को कह दिया कुछ ले आओ, किसी को कह दिया कुछ ले आओ, सब इधर उधर हो गए। अब बोल रहे थे, कोई जल लेने चला गया, कोई कंबल लेने चला गया, कोई इधर चला गया, कुटिया में अकेले थे। तभी थोड़ी देर बाद अंदर से जोर से आवाज आने लगी महाराज जी की, गौर 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 गौर। तब लगा कि इतना जोर से तो बोल नहीं रहे थे, उन दिनों धीमा बोलते थे। तो क्या हुआ,
सब भाग के गए। आखिरी आवाज उनकी हा निताई हा गौर, हा निताई हा गौर, कहते कहते लीला में प्रविष्ट आप हो गए।